हेलो दोस्तों। नमस्कार टू माय ज्ञान मेडिकल चैनल। आप सभी का ज्ञान मेडिकल चैनल में स्वागत है। आज जो हम लोग करने वाले हैं, देखिए कल आप लोग का एग्ज़ाम है। कल 11 तारीख को आप लोग का एग्ज़ाम है। झारखंड स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल से जो एग्ज़ाम होगा उसमें हम लोग आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पहला दिया हुआ है आपका, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि बोलता है कि अ पर्सन कैन डोनेट ब्लड। तो एक जो पर्सन होता है कितना मंथ में आपका डोनेट कर सकता है ब्लड, वो दिया हुआ ऑप्शन में। तो क्या दिया है, देखिए ऑप्शन में ऑप्शन ए दिया है, ये एवरी 2 मंथ में कर सकता है, एवरी 3 मंथ में कर सकता है, एवरी 4th मंथ में कर सकता है, या हाफ ईयर में कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर है। सॉरी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एवरी 3 मंथ में डोनेट कर सकता है एक पर्सन, जो है ब्लड को डोनेट कर सकता है एवरी 3 मंथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, विटामिन के इज़ नेसेसरी फॉर। तो विटामिन के जो है किस चीज़ के लिए नेसेसरी फॉर होता है। ठीक है, तो विटामिन के जो होता है आपका ब्लड क्लॉटिंग में नेसेसरी होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसे आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आज भर टाइम है, कल आप लोग का एग्ज़ाम भी है, तो आप लोग एकदम रट के चल जाइएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बोल रहा है कि द बेस्ट स्किन एंटीसेप्टिक किस क्या है। तो बेस्ट स्किन एंटीसेप्टिक किसको बोलेंगे दोस्तों। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ए में दिया है मेथेनॉल, ऑप्शन बी में दिया है आपका 100% इथेनॉल, ऑप्शन सी दिया है टिंचर आयोडीन, ऑप्शन डी दिया है फिनॉल। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टिंचर आयोडीन। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर है, टिंचर आयोडीन बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स इज नोन एज। जो ये जो प्रोसेस है डिस्ट्रक्शन, बोलता है कि हर स्पोर्ट्स को भी आपका क्या कर देता है, डिस्ट्रक्शन कर देता है, मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये किसको बोलेंगे, डिस्ट्रॉय किस में होता है आपका, क्या स्टेरिलाइजेशन में होता है, या डिसइंफेक्शन से पूरा स्पोर को भी ख़त्म किया जा सकता है, या एंटीसेप्टिस से, या डिकम्पोजिशन से। तो बताइए दोस्तों, आप लोग इसको पढ़े होंगे, स्टेरिलाइजेशन। आप लोग स्टेरिलाइजेशन में आप लोग पढ़े होंगे कि स्टेरिलाइजेशन जो होता है, इसमें क्या होता है आपका स्पोर्स को भी ख़त्म किया जा सकता है। ठीक ना, बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया ऐसा होता है जैसे कॉलेस्ट्रीडियम टिटेनाई जो है, ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है, इस सबको भी क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है बोल रहा है कि व्हिच इज़ नॉट अ फिजिकल मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन। तो फिजिकल मेथड डिसइंफेक्शन का कौन नहीं है। देखिए यहाँ पे नॉट पूछा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो क्वेश्चन है इसमें नॉट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपका नॉट पूछा है, तो नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट अ फिजिकल मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन। ठीक है, तो फिजिकल मेथड कौन नहीं है। तो देखिए हीट जो होता है, हीट भी आप लोगों ने पढ़े होंगे कि हीट जो है फिजिकल मेथड में आता है, रेडिएशन भी आता है और फिल्ट्रेशन भी आता है। ठीक है, लेकिन जो आपका एल्कोहल है, एल्कोहल क्या है, एल्कोहल एक केमिकल मेथड है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ठीक ना, बी जो कि रॉन्ग है उसी को करेक्ट मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला था विच इज़ नॉट अ फिजिकल मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्कोहल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि बिडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर व्हिच बैक्टीरिया। जो बिडाल टेस्ट हम लोग करते हैं कौन सा बैक्टीरिया के लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन में सीजेला दिया है, साल्मोनेला दिया है, इकोलाई दिया है और विब्रियो क्लोराई दिया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोगों ने पढ़े होंगे कि बिडाल टेस्ट जो करते हैं हम लोग साल्मोनेला टाइफी के लिए करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, साल्मोनेला के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिडाल टेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि व्हिच बैक्टीरिया कॉज सिफिलिस, कौन सा बैक्टीरिया जो है वो कॉज करता है सिफिलिस। ठीक ना, तो इस ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में ए में दिया आपका इकोलाई, ऑप्शन बी में दिया है साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन सी दिया है सुडोमोनास और ऑप्शन डी दिया है आपका ट्रेपोनोमा पैलिडियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसका जो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक ना, ट्रेपोनोमा पैलिडियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
8 आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है कि व्हिच स्टेन इज यूज्ड फॉर स्टेनिंग फॉर फंगस। जो फंगस होता है उसके लिए कौन सा स्टेन करते हैं, तो आप लोगों ने पढ़े होंगे। ये देखिए ऑप्शन दिया है पीरियडिक एसिड चिप, और उसके बाद दिया है ग्राम स्टेन और पैप स्टेन और जेडेन स्टेन। तो कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फंगस के लिए जो है ना हम लोग पीरियोडिक एसिड स्किप मेथड जो है यही वाला हम लोग मेथड करते हैं, ठीक है, पीरियडिक एसिड स्किप मेथड। देखिए ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, स्किप मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये सब जो क्वेश्चन आपका वीवीआई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। कल देखिएगा आप लोगों का एग्जाम में सीधे एक क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है आपका कि एसिड फास्ट स्टेनिंग यूज टू डिटेक्ट। एसिड फास्ट स्टेनिंग जो हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं, कौन सा बैक्टीरिया के लिए करते हैं, तो एसिड फास्ट स्टेनिंग जो है इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ माइकोबैक्टीरियम दिया है तो आप माइकोबैक्टीरियम मारिएगा, ठीक है। 9th का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया है बोल रहा है कि टेम्परेचर रेंज यूज्ड फॉर ऑटोक्लेविंग। जो ऑटोक्लेविंग है उसका टेम्परेचर कितना है, तो आप लोगों ने पढ़े होंगे। ये तो आंख बंद करके याद रहना चाहिए कि जो ऑटोक्लेविंग होता है उसका टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स, ठीक है। और एक होता है आपका 15 PBS समथिंग ऐसा कुछ होता है, तो वो बताइए, वो भी याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। किस अब इसमें खाली मिनट दिया हुआ और 15 PBS वो भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है आपका क्वेश्चंस नंबर 11 देखिए, बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड इन सिकलिंग टेस्ट। जो सिकलिंग टेस्ट है हम लोग उसके लिए कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को लगता है दोस्तों कि हम कुछ गलत बता रहे हैं, कोई आंसर गलत रहे, तो आप लोग कमेंट में उसका सही आंसर दीजिएगा। कि अगर मेरे से भी अगर कुछ गलत हो रहा है कोई ऑप्शन, तो आप लोग उसको सही कीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, ठीक है, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बोलता है कि व्हिच इज द बेस्ट स्टेन फॉर रेटिकुलोसाइट। जो रेटिकुलोसाइट होता है उसके लिए बेस्ट स्टेन क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12th का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन। तो हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन में मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन है, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है देखिए, ऑप्शन चारों का चारों हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसी को आपको टिक करना है। आप लोगों ने पढ़े होंगे एसिड हेमाटिन मेथड भी, सैहलीज मेथड भी, और साइनमेथ हेमोग्लोबिन मेथड और टॉलिक्वेस्ट मेथड। तो देखिए दोस्तों इसमें से सभी है, लेकिन आपको एक्यूरेट जो है उसी को आपको टिक करना है। तो एक्यूरेट जो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। साइनमेथ हेमोग्लोबिन मेथड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, साइनमेथ हेमोग्लोबिन मेथड आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आइए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है आपका कि आर्टेरियल ब्लड इज यूज्ड फॉर। तो आर्टेरियल ब्लड जो है, आर्टेरियल ब्लड हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो आर्टेरियल ब्लड जो होता है, ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए दिया आपका हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन, ऑप्शन बी दिया पीटी एस्टिमेशन, ऑप्शन सी दिया ब्लड गैस एनालिसिस, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ द अबव। तो आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है, देखिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों ने पढ़े होंगे ब्लड गैस एनालिसिस जो होता है वो आर्टेरियल ब्लड के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं, ये पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टेरियल ब्लड इज यूज्ड फॉर तो ब्लड गैस एनालिसिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी, ठीक है, ब्लड गैस एनालिसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन यूज फॉर पर्सनल केयर ऑल एक्सेप्ट। जो लेबोरेटरी होता है एक लेबोरेटरी, उसके वो जो जब वो लैब जाता है तो उसको क्या क्या चाहिए, उसको मतलब पर्सनल केयर क्या क्या होना चाहिए, कि अपना ध्यान रखने के लिए क्या क्या पहनता है वो लोग। तो देखिए एक लेबोरेटरी केयर जो होता है, यूज़ ऑफ एप्रॉन होना ही चाहिए, यूज़ ऑफ ग्लव्स ये भी सही है, और देखिए ऑप्शन डी जो है यूज़ ऑफ मास्क भी पहनता है, लेकिन ये यूनिफॉर्म मैटर नहीं करता है दोस्तों। यहाँ ऑप्शन नंबर सी देखिए 15 का ऑप्शन सी बोल रहा है यूज़ ऑफ यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म कुछ भी हो सकता है, आपका स्कूल ड्रेस में भी आप लोग यूनिफॉर्म पहने होंगे, कॉलेज का भी यूनिफॉर्म होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी रॉन्ग आंसर है, ठीक है दोस्तों। बोल रहा है लेबोरेटरी का एक्सेप्ट यही हो जाएगा, आपका यूज़ ऑफ यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है, यूज़ ऑफ यूनिफॉर्म नहीं होगा, बाकी सभी तीनों का तीनों ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा था,
ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि ऑल आर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पे जो दिया है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में कि बोलता है सभी जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, एक को छोड़ के। तो HIV आप लोगों ने सुने होंगे कि HIV एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, सिफिलिस भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। और ऑप्शन डी में देखिएगा कि HBsAg ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे टाइफाइड दिया है, टाइफाइड कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो टाइफाइड है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। टाइफाइड जो है ये किस चीज़ से होता है आप लोग बताइएगा दोस्तों। टाइफाइड देखिएगा, देखिए दोस्तों टाइफाइड जो होता है ये टाइफाइड बेसिकली कंटामिनेटेड फूड से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइफाइड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 जो है बोलता है PCB इज एस्टिमेटेड बाय दी हेल्प ऑफ। तो PCB जो है एस्टिमेट जब हम लोग करते हैं तो किसके हेल्प से करते हैं? क्या वेस्टर्न ग्रेन पिपेट के हेल्प से करते हैं, या विंट्रोप ट्यूब के हेल्प से करते हैं, या हेमोग्लोबिनोमीटर ट्यूब से, या इंप्रूव्ड न्यूवर काउंटिंग चैम्बर? बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना PCB इज एस्टिमेटेड बाय द हेल्प ऑफ, तो हम लोग विंट्रोप ट्यूब में PCB को हम लोग एस्टिमेट करते हैं। ठीक ना, विंट्रोप ट्यूब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग बताइए दोस्तों कि वेस्टर्न ग्रेन पिपेट में हम लोग क्या करते हैं? तो वेस्टर्न ग्रेन पिपेट में याद रखिएगा दोस्तों हम लोग दोनों टेस्ट करते हैं। ठीक है, दोनों टेस्ट ESR भी कर सकते हैं और PCB भी कर सकते हैं। PCB का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों PCB का जो फुल फॉर्म होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है। ठीक है, पैक्ड सेल वॉल्यूम याद रखिएगा, ये सब फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18 में आइए। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या दिया है, बोल रहा है कि साइज ऑफ द प्लेटलेट इज। तो साइज ऑफ द प्लेटलेट क्या है? प्लेटलेट का जो साइज होता है वो कितना होता है? तो प्लेटलेट का साइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 2 to 4 माइक्रोन होता है। ठीक है, आप लोगों ने कई किताबों में पढ़े होंगे 2 to 3 माइक्रोन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका 2 to 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 जो है दिया हुआ है कि कॉम्पोजिशन ऑफ लिस्मन स्टेन इज ऑल एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पे कॉम्पोजिशन लिस्मन स्टेन का आप लोगों ने कॉम्पोजिशन पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो लिस्मन स्टेन जो है इसका कॉम्पोजिशन बताइए दोस्तों। तो देखिए लिस्मन स्टेन का कॉम्पोजिशन ऑप्शन देखिए ये भी आपका सही है, इयोसिन है लिस्मन स्टेन का, मिथाइलिन ब्लू भी है, मिथाइल अल्कोहल डी नंबर भी सही है। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे एसीटोन जो है ये लिस्मन स्टेन का कॉम्पोजिशन नहीं है। एक्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, एक्सेप्ट याद रखिएगा, जब एक्सेप्ट का जहाँ पूछेगा वहाँ पे 3 गो आपका सही आंसर रहेगा, लेकिन एगो आंसर गलत रहता है। ठीक है दोस्तों, तो 3 गो आंसर आप लोग टिक कीजिए, टिक उसी को कीजिएगा जो देखने में लगे कि हाँ ये गलत है, बाकी तीनों का तीनों आपको सही रहता है। ठीक ना, ऑप्शन में। ठीक है, एक्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्ट का क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑल आर पारासाइट एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पे भी एक्सेप्ट का पूछ लिया है कि ऑल आर पारासाइट एक्सेप्ट, एक को छोड़ के बाकी सभी आपका पारासाइट है। ठीक है ना, लेकिन किसी एक को छोड़कर नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए दोस्तों आप लोग टिक मारा हुआ है उस पर मत जाइए, जो सही लगा आप लोग को वहीं कीजिएगा। ठीक ना, यहाँ पर टिक लगा हुआ है पहले से, तो टिक पर ध्यान नहीं दीजिएगा। आप लोगों को जो सही लग रहा है आंसर उसी पर टिक कीजिएगा। ठीक ना, आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर मैं कुछ गलत भी बताया हूँ कहीं पे तो उसका सही आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में कहाँ थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे हैं कि ऑल आर पारासाइट एक्सेप्ट। तो देखिए आप लोगों ने पढ़े होंगे कि मलेरिया भी एक पारासाइट है, कालाजार भी पारासाइट है, माइक्रोफाइलेरिया भी पारासाइट है। लेकिन ऑप्शन डी देखिए यहाँ पे क्रिप्टोकोकस आपका पारासाइट नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी जो दिया है आपका क्रिप्टोकोकस आपका पारासाइट नहीं है, ये क्या है? बैक्टीरिया है। ठीक है, याद रखिएगा, हम लोगों ने कोकस बैक्टीरिया पढ़े थे। ठीक ना, तो ये एक बैक्टीरिया। आप लोग बताइए दोस्तों ये जो मलेरिया होता है, मलेरिया कौन सा मच्छर के काटने से होता है? ठीक ना, आप लोग कमेंट कीजिएगा। उसके बाद माइक्रोफाइलेरिया भी बताइएगा कि ये किसके काटने से माइक्रोफाइलेरिया होता है। ठीक है, और सबका आप लोग बताइएगा दोस्तों। ये जो देखिए जो काला आजार लिखा हुआ है, काला आजार भी किसके काटने से होता है? बाइट करने से। सबका बाइट कौन कौन बाइट, किसके बाइट से कौन सा डिजीज होता है आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे माइक्रोफाइलेरिया, मलेरिया और काला आजार, सबका आप लोग कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, किसके बाइट करने से होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में आइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 जो है बोल रहा है कि ऑल आर ग्रेन्युलोसाइट एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पे जो दिया है सभी
क्या है, ग्रेन्युलोसाइट है, लेकिन एक्सेप्ट, देखिए एक्सेप्ट का क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम बार बार बोल रहे हैं कि एक्सेप्ट में आपका 3 गो सही रहेगा, ठीक ना, एक को छोड़ के, ठीक ना, 3 ऑप्शन जो रहेगा सही रहेगा, लेकिन एक ऑप्शन आपका गलत रहता है, याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग 3 को सही मानिएगा और एक ही को गलत मानना है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा एक्सेप्ट का क्वेश्चन को, क्या दिया है देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि वॉल आर ग्रेन्युलोसाइट एक्सेप्ट। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखिए हम लोग एक ट्रिक याद रखिएगा, जो ग्रेन्युलोसाइट किसको बोलेंगे, जिसमें फिल आएगा, जिसके लास्ट में फिल आएगा उसको हम लोग ग्रेन्युलोसाइट बोलेंगे, ठीक है। और जिसके लास्ट में फिल नहीं है उसको ग्रेन्युलोसाइट नहीं बोलेंगे, उसको ए ग्रेन्युलोसाइट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि मोनोसाइट ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में दिया ईओसिनोफिल, ऑप्शन डी में दिया है वैसोफिल, ऑप्शन सी में दिया है वैसोफिल, ऑप्शन डी में दिया है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम क्या बोले अभी कि जिसके लास्ट में फिल आ रहा है वो ग्रेन्युलोसाइट है, जिसके लास्ट में फिल नहीं है वो एग्रेन्युलोसाइट है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों ने जान ही चुका होगा क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। इसका मोनोसाइट, इसका करेक्ट आंसर मोनोसाइट जो होता है आपका एग्रेन्युलोसाइट होता है, ठीक है दोस्तों। और सबका दोस्तों सब जो होता है सबका कितना लोब्स, किसका साइज और लोब्स सबका याद रखिएगा दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, कल एग्जाम से पहले आप लोग ये जो WBC का जो सेल है, ये 5 सेल को एक बार देख लीजिएगा, उसका सबका फंक्शन देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। एग्जाम से पहले एक बार फंक्शन को देख लीजिए, आज ही रात को देख लीजिएगा, ठीक ना। ये सुनो, ये वाला यहाँ से आपका क्वेश्चन एक जरूर फंसेगा, ठीक ना, WBC का पार्ट में से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए मोनोसाइट हो गया इसका 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाइए 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है देखिए कि बोन मैरो एस्पायरेशन इज डन बाय द हेल्प ऑफ। तो बोन मैरो एस्पायरेशन कौन कौन सा नीडल से हम लोग कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 गो नीडल दिया हुआ है, क्या क्या दिया है, कालीमा नीडल, उसके बाद दिया है आपका सल्हाज नीडल और जैमसीडी नीडल, ऑल ऑफ दी अब, और डी दिया ऑल ऑफ दी। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे टिक मारा हुआ गलत है, ठीक ना, आप लोग टिक मारा हुआ पर नहीं जाइएगा, बार बार बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर इसका 22 का ऑप्शन है इसका डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक ना, ऑल ऑफ दी अब, इसका सभी के सभी नीडल हम लोग यूज करते हैं बोन मैरो एस्पायरेशन में, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए 23 नंबर, बोल रहा है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ फास्टिंग फॉर डायबिटीज मेलाइटस। जो डायबिटीज मेलाइटस होता है उसमें ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो होता है कितना होना चाहिए। तो देखिए ब्लड ग्लूकोज लेवल हम लोग का ऐसे नॉर्मली कितना होता है, 70 से 110 होता है, 70 से 110 मिलीग्राम पर DL होता है, लेकिन आपका डायबिटीज मेलाइटस हो गया है। यहाँ पे देखिए दिया है, क्या दिया है कि डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है ना। तो डायबिटीज मेलाइटस के कंडीशन में क्या होता है आपका, तब बोलेंगे जब आपका 126 से 126 मिलीग्राम पर DL से जब ज़्यादा होगा तब, ठीक ना। लेकिन डायबिटीज मेलाइटस यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या दिया है, लेस देन, ठीक ना, 126 मिलीग्राम पर DL आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक ना, ब्लड ग्लूकोज लेवल फास्टिंग फॉर डायबिटीज मेलाइटिस, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, 126 मिलीग्राम पर DL हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 का क्या है कि विच टेस्ट इज डन फॉर यूरोबिलिनजन इन यूरिन। आप लोगों ने यूरिन का टेस्ट किए थे यूरोबिलिनजन का, तो यूरोबिलिनजन जो टेस्ट करते हैं आप लोग क्लिनिकल आप लोग यूरिन में पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो यूरोबिलिनजन जो है आप लोगों ने ये अर्लीच एल्डिहाइड टेस्ट आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पे सभी टेस्ट को आप लोग याद कर लीजिए कौन किसके लिए किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का बोल रहा है कि व्हिच टेस्ट इज डन यूरोबिलिनजन यूरिन, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अर्लीच एल्डिहाइड टेस्ट जो है हम लोग यूरोबिलिनजन के लिए करते हैं। आप लोग बताइए, ऑप्शन आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बेनेडिक्ट टेस्ट क्या होता है और किसके लिए किया जाता है, और ओथरास टेस्ट किसके लिए, और फॉचेस टेस्ट किसके लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आप लोग इसको लिख लीजिए, एक बार लिख के कमेंट में बताइए, ठीक ना। और खैर छोड़िए, बता ही देते हैं, कल आप लोग का एग्जाम है तो कहा ही के ना। तो रोथरास टेस्ट जो था आपका, देखिए दोस्तों ये कीटोन बॉडीज के लिए किया जाता है। बेनेडिक्ट जो होता है आपका बेनेडिक्स, देखिए बेनेडिक्स जो टेस्ट करते हैं हम लोग ना, बेनेडिक्स आप लोगों ने पढ़ाई होगा कि यूरिन में शुगर ग्लूकोज के लिए बेनेडिक्स टेस्ट करते हैं, ठीक है। और ऑप्शन डी दिया फॉचेस जो होता है आपका बाइल पिगमेंट के लिए करते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो सभी का सभी आप लोग याद रखिएगा कि किसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, ठीक ना, यूरिन में। जैसे अभी यूरोबिलिनजन के लिए अर्लीच एल्डिहाइड टेस्ट किए, ठीक है, सभी को याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 को देखते हैं। 25 क्या दिया है कि व्हाट इज द pH ऑफ ब्लड। जो ब्लड का pH
पीएच होता है वो कितना होता है, तो नॉर्मली आप लोगों ने पढ़े होंगे ब्लड का पीएच। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें क्या बोलना होगा, देखिए 7.35 टू 7.45 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप लोग को बचपन से ही याद हुआ होगा, पीएच आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे ब्लड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बोल रहा है कि ग्लूकागोन इज सिंथेसाइज्ड इन। तो ग्लूकागोन कौन सिंथेसाइज करता है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया है लीवर, ऑप्शन बी दिया है किडनी, ऑप्शन सी दिया है पेनक्रियाज, ऑप्शन डी दिया है स्प्लीन। तो बताइए, देखिए आप लोगों ने पढ़े होंगे जो ग्लूकागोन होता है और इंसुलिन जो होता है वो आपका पैनक्रियाज सिक्रीट करता है। ठीक ना, याद रखिएगा ग्लूकागोन दिया है यहाँ पे ऑप्शन में, पैनक्रियाज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन सी। और देखिए यहाँ पे ग्लूकागोन इज सिंथेसाइड, यहाँ पे आपका इस बार ग्लूकागोन दिया है, क्या पता आपका कल इंसुलिन पूछ ले, कल जो आपका 11 तारीख को जो एग्जाम है उसमें इंसुलिन पूछ ले। ठीक है, तो इंसुलिन इज सिंथेसाइजिंग, वो भी आपका पैनक्रियाज ही होगा। ठीक ना, पैनक्रियाज आपका दो हार्मोन रिलीज करता है, एक ग्लूकागोन और एक इंसुलिन। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ एफएनएसी। एफएनएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए एफएनएसी का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते ही होंगे। एफएनएसी का फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। ठीक ना, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी आपका एफएनएसी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फोर्जन सेक्शन इज अप्लाइड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। जो फोर्जन सेक्शन होता है हम लोग किस चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं? ठीक ना, फोर्जन सेक्शन। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन, देखिए यहाँ पे इसका जो कट रहा है थोड़ा सा, एक सेकेंड देखिए, हाँ, फोर्जन सेक्शन इज अप्लाइड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। ऑप्शन ए दिया है कि टू हेल्प इन इंट्रा ऑपरेटिव डायग्नोसिस। ठीक है, ऑप्शन बी दिया आपका देखिए कि टिश्यू सेक्शन रिमेन्स फुल्ली हाइड्रेट। ठीक है, ऑप्शन सी दिया है टू डिटेक्ट मैलिग्नेंसी ड्यूरिंग सर्जरी, और ऑप्शन डी दिया ऑल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑल हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक ना, सभी, ऑल इसका करेक्ट आंसर है 28 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग ये क्वेश्चन को रट लीजिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है। ठीक ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री इज अप्लाइड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। इम्यूनो हिस्टो जो केमिस्ट्री होता है अप्लाइड फॉर द फॉलोइंग पर्पस, किस चीज़ के लिए करते हैं? ठीक है ना, तो इसका आंसर याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, टू डिटेक्ट ऑटो एंटीबॉडी, टू डिटेक्ट ऑटो एंटीबॉडीज इन दिस सीरम, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इम्यूनो जो होता है, इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री दिया हुआ है, इज अप्लाइड फॉर द फॉलोइंग पर्पस, किसके लिए? तो टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज इन दिस सीरम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि व्हिच स्टेन इज कॉमनली यूज्ड एज अ फिक्सेटिव। व्हिच स्टेन इज कॉमनली यूज्ड एज अ फिक्सेटिव, कौन सा स्टेन जो है हम लोग कॉमनली यूज करते हैं फिक्सेटिव के रूप में? ठीक है ना, तो आप लोग हिस्टोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक ना, हिस्टोलॉजी टिश्यू में आप लोग पढ़े होंगे कि टिश्यू को जो प्रिजर्व किया जाता है फॉर्मलिन में, ठीक ना, कॉमनली यूज किया जाता है। ठीक ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है व्हिच स्टेन इज कॉमनली यूज्ड एज अ फिक्सेटिव, तो फॉर्मलिन को हम लोग कॉमनली यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या दिया है कि माइक्रोटॉमी टिश्यू सेक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड अबाउट। जो माइक्रोटॉमी, देखिए आप टिश्यू का प्रिजर्व कर लिए, उसके बाद उसका स्टेन कर लिए। ठीक ना, आपका स्टेन का प्रोसीजर भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, भाइबा में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, जो करते हैं फॉर्मेलिन लेते हैं, जाइलिन लेते हैं उसको। ठीक ना, जो करते हैं उसको पहले क्या करते हैं, फॉर्मेलिन से सबसे पहले फिक्स किया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या किया जाता है, डिहाइड्रेशन किया जाता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन किया जाता है, वाटर को रिमूव किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जाइलिन दिया जाता है। जितना प्रोसेस है इसका दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, भाइबा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था देखिए, माइक्रोटॉमी टिश्यू सेक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड अबाउट, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा दोस्तों। ठीक ना, 3 to 4 माइक्रोन इसका हम लोग टिश्यू सेक्शन करते हैं। ठीक है, लास्ट में जो कटिंग करते हैं हम लोग, जो यहाँ देखिए जो एडहियर होता है हम लोग क्या देते हैं, एक एल्बुमिन देते हैं और पॉली एल लाइसिन से हम लोग जो लास्ट में उसको एडहियर स्टेन करते हैं। ठीक ना, माउंटेनिंग करते हैं उस टाइम। तो वो जो कटिंग होता है लास्ट में सारा चीज़ होने के बाद, वो जो कटिंग के बाद हम लोग एक एल्बुमिन देके ना ये करते हैं, स्लाइड में ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 to 4 माइक्रोन्स में। चलिए, तो एडहियर देखिए वही क्वेश्चन आपका 32 में पूछ दिया है कि एडहियर्स ऑफ द टिश्यू सेक्शन ऑन द स्लाइड इज डन बाय द यूजिंग, तो किस चीज़, तो यूजिंग देखिए क्या यूज करते हैं हम लोग। ऑप्शन ए दिया एग एल्बुमिन, ऑप्शन बी दिया है पॉली एल लाइसिन, ऑप्शन सी दिया है देखिए ऑयल रेड ऊ, और ऑप्शन ओ, और ऑप्शन डी दिया है ए एंड बी। देखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना, बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पे ऑयल रेड ओ जो है ये फैट के लिए है दोस्तों, ये इसके लिए स्टैंड नहीं करते हैं, ठीक ना। तो यार टिश्यू के लिए आपका ऑप्शन ए एक एल्बुमिन और ऑप्शन बी दिया है आपका पॉली एल लाइसिन। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर, ए एंड बी दोनों सही है, ठीक है दोस्तों। तो 32 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड इज सीन इन। अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन यूरिक एसिड में आपका जो ब्लड जो है, ब्लड में आपका यूरिक एसिड बहुत बढ़ा होगा तो क्या होता है दोस्तों, आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो बूढ़ा हो जाता है, बुढ़ापा में क्या हो जाता है, ग्वाइटर डिजीज हो जाता है, अक्सर जॉइंट में पेन होता है, ठीक है दोस्तों। तो जब बुढ़ापा आता है दोस्तों बड़ा खतरनाक होता है, इस टाइम आपका सभी कुछ क्या हो जाता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है, ठीक है। पूरा जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो ठीक है, तो जोड़ों में दर्द जब कब होगा, जब आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है तब आपका जोड़ों में दर्द होता है। अर्थराइटिस दिया है और गॉइट दिया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थराइटिस नहीं दोस्तों, ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको गॉइट हो जाता है, ठीक ना, ग्वाइटर डिजीज हो जाता है आपका, ठीक है। जोड़ों में दर्द होता है, ठीक है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन जब यूरिक एसिड का बढ़ जाता है ब्लड में तो आपको ग्वाइटर डिजीज देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 34 नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि व्हिच इज गुड कोलेस्ट्रॉल। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोलेस्ट्रॉल कौन गुड है कौन बैड है, ठीक है दोस्तों। आप लोग बताइए, कमेंट में बताइएगा बैड कोलेस्ट्रॉल कौन है, ठीक है ना। यहाँ पे तो गुड कोलेस्ट्रॉल पूछा है, बैड कोलेस्ट्रॉल बताइए। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो गुड कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। HDL आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। व्हिच इज गुड कोलेस्ट्रॉल, तो गुड कोलेस्ट्रॉल कौन है, HDL आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, याद रखिएगा। HDL का फुल फॉर्म बता दीजिएगा कॉमेंट में, ठीक ना, क्या होता है, LDL का VLDL का सबका बता दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, नहीं तो बताइए देते हैं दोस्तों। आज के लिए आप लोगों को क्या छोड़ना है, कल आप लोग का एग्जाम है। चलिए देखिए LDL जो होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, इसका फुल फॉर्म। VLDL का होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। और HDL का होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फुल फॉर्म भी अक्सर पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। चलिए तो आप लोग का एग्जाम टेंशन मत लीजिए, आराम से एकदम एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि नॉर्मल अडल्ट वॉल्यूम ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का हार्मोन जो होता है उसका नॉर्मल अडल्ट वॉल्यूम ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज क्या होता है। देखिए थायराइड का आप लोगों ने अक्सर नॉर्मल वैल्यू जांच करते हैं तो देखे होंगे। तो थायराइड का जो नॉर्मल वैल्यू होता है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। 0.4 से 4 टू 4.2 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 35 हो गया। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36, बोलता है ऑटोलाइसिस मीन्स। ऑटोलाइसिस जो होता है इसका मतलब क्या है। तो ऑटोलाइसिस आप लोगों ने टिश्यू में पढ़े होंगे, ठीक ना, हिस्टोलॉजी में पढ़े होंगे। ऑटोलाइसिस जो टिश्यू जो होता है, खुद जब आपका खुद का सेल्स को क्या होता है, खुद जब मारने लगता है, ठीक ना, सेल्फ डाइजेशन करने लगता है, तब उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑटोलाइसिस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर जो है 36 का, ठीक ना। ऑटोलाइसिस किसको बोलेंगे, जब सेल्फ डाइजेशन हो जाएगा एंड डिकम्पोजिशन ऑफ टिश्यू का जब सेल्फ डाइजेशन होने लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि फिक्सेटिव यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज। तो कौन सा फिक्सेटिव हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में यूज करते हैं। तो याद करिए दोस्तों, रट लीजिए दोस्तों, ग्लूटारएल्डिहाइड, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्लूटारएल्डिहाइड, ठीक है दोस्तों। देखिएगा कल आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, ग्लूटारएल्डिहाइड, ठीक है। फिक्सेटिव यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज तो ग्लूटारएल्डिहाइड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बार बार बोल रहे हैं। चलिए आप लोगों ने जो DMLT के स्टूडेंट हो, आप लोगों ने बेसिक तो देख ही लिया होगा कि बेसिक में अक्सर आपका प्रीवियस ईयर का 90% आपका प्रीवियस से ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे पेपर 2 में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इसमें भी पूछा जाता है। मान लीजिए 250 में आपका 10 क्वेश्चन आ जा रहा है तो कितना कितना इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। तो आप लोगों ने पढ़े होंगे और यहाँ से प्रीवियस से 10 फंस जा रहा है, समझ रहे। 10 में एक नंबर आपका 2 नंबर का रहता है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है, ठीक ना। तो 20 नंबर ऐसे ही उठ जाएगा आप लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 आ जाइए। तो 38 जो होता है आपका कि नॉर्मल रेंज वैल्यू ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पे फिर एक्सेप्ट मतलब तीन गो जो वैल्यू दिया है यहाँ पे सही है लेकिन एक गलत है। तो देखिए आप लोगों ने सोडियम का पढ़ा होगा, सोडियम जो दिया है यहाँ पे देखिए, सोडियम का 135 से 145 दिया हुआ है, और पोटाशियम का 3.5 से 5.0 दिया हुआ है, और क्लोराइड का देखिए, क्लोराइड का 198 से 105 दिया हुआ, और बाइकार्बोनेट का
5 से 10 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सभी सही है एक्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये जो बाइकार्बोनेट का है, बाइकार्बोनेट आपका गलत है दोस्तों, ठीक है। बाइकार्बोनेट का नॉर्मल वैल्यू यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों ने कमेंट में बताइएगा कि इसका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है बाइकार्बोनेट का, बाकी सबका सही है, ठीक है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट में जो लिखिएगा ना तो आप लोग का खुद का याद हो जाएगा। आज ही कमेंट में लिखिए दोस्तों, अभी कमेंट में लिखिएगा तो कल अगर आपका एग्जाम में आता है तो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 आ जाइए। द पैप स्मीयर इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर, तो पैप स्मीयर जो होता है स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सर्वाइकल कार्सिनोमा के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। कार्सिनोमा, सर्वाइकल कार्सिनोमा, जिसके एंड में ओमा आता है, मान लीजिए समझ लीजिए दोस्तों ये कैंसर का है, ठीक है। तो सर्वाइकल कार्सिनोमा के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, पैप स्मीयर बनाते हैं, ठीक है। पैप स्मीयर स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, ठीक है। पैप स्मीयर स्क्रीनिंग टेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में आइए। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है कि फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर, पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। तो पीसीआर का जो फुल फॉर्म होता है आप लोग दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है पीसीआर का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया है कि माइक्रोस्कोपिक ऑप्टिकल सरफेस इज क्लीन्ड विथ अ स्पेशल सॉल्यूशन। तो क्लीन विथ अ स्पेशल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यूज ऑफ 90%, यूज ऑफ 90, एक सेकेंड, यूज ऑफ 90% ईथर एंड 20% टू प्रोपेनॉल, ठीक है। 20% टू प्रोपेनॉल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 41 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 42, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, 50 तक क्वेश्चन रहता है इसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42 जो दिया है आपका दोस्तों, क्या दिया है कि रेफ्रिजरेटर यूज्ड इन क्लिनिकल लेबोरेटरी टेम्परेचर ऑफ कूलिंग पार्ट इज। तो कूलिंग पार्ट कितना होता है, जो रेफ्रिजरेटर अक्सर देखिए हम लोग 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग उसी को मानेंगे जो एग्जैक्ट उससे मिलता जुलता हुआ ऑप्शन देखने को मिले, ठीक ना। तो 2 to 8 डिग्री नहीं है, तो यहाँ पर 4 to 6 डिग्री को करेक्ट मानेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 4 to 6 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 बोलते हैं ग्लास बियर शुड बी डाइड इन। जो ग्लास बियर होता है उसको हम लोग किस में डाइड करते हैं, जो डाइड मतलब सुखाते हैं दोस्तों, ठीक है। जो ग्लास बियर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट करके उसको सुखाते हैं, तो किस में करते हैं, तो ग्लास बियर शुड बी डाइड इन, तो ओवन में करते हैं, ठीक ना। ओवन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओवन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोलता है कि व्हिच ऑन इज इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स। तो इम्यून रिस्पॉन्स में कौन हेल्प करता है दोस्तों, क्या आरबीसी करता है, प्लाज्मा करता है, या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट, बताइए। तो आप लोग तो ये जानते ही होंगे, शुरू से पढ़ते होंगे हेमेटोलॉजी में, कि जो इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है वो डब्ल्यूबीसी करता है, ठीक ना, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी इम्यून डिफेंस में भी आपका हेल्प करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 कि बोल रहा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ द कैप ऑफ ईडीटीए वैक्यूटेनर। ईडीटीए जो वैक्यूटेनर होता है उसका कलर कैसा होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका कलर जो होता है ऑप्शन नंबर डी सही है, पर्पल होता है, पर्पल कलर होता है ईडीटीए का, ठीक है दोस्तों। आप लोग बताइए दोस्तों इसका क्या होता है। तो देखिए याद रखिएगा दोस्तों, आज याद ही रख लीजिए, कल जो है आपको एग्जाम में डायरेक्ट कलर से भी पूछा जाता है अक्सर, ठीक ना, कि जो वाइल होता है उसका जो ढक्कन होता है, ठीक ना, जो कैप होता है उसका कलर कैसा होता है। तो रेड जो होता है दोस्तों, रेड प्लेन वाइल का होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। रेड प्लेन वाइल का होता है। ग्रीन ग्रीन याद ग्रीन और येलो, येलो येलो किसका होता है, देखिए देखिए दोस्तों, येलो जो होता है एसएसटी वाइल जो होता है ना उसका येलो रहता है, ठीक है। और ग्रीन कलर किसका होता है आप लोग बताइए। तो ग्रीन हरा जो होता है ना, हेपारिन, हेपारिन वाइल का रहता है, कैप जो होता है वो ग्रीन कलर का रहता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्या बोलता है कि सीरम इज। तो सीरम किसे कहेंगे दोस्तों, जब हम लोग जब प्लाज्मा से हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर को हटा देंगे तो उसको सीरम कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। इसका प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर को ही हम लोग क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि HbA1c इज ऑल्सो कॉल्ड। HbA1c को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो HbA1c को हम लोग ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन कहते हैं दोस्तों, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका, एक सेकेंड, इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक ना, ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन कहते हैं हम लोग HbA1c को, ठीक है, अनदर नेम ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है कि फॉर माइक्रोफाइलेरिया पेरिफेरल ब्लड स्मीयर प्रिपेयर ड्यूरिंग। तो जो माइक्रोफाइलेरिया का जो पेरिफेरल ब्लड हम लोग बनाते हैं कब प्रिपेयर करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा इसको हम लोग मिडनाइट में करते हैं दोस्तों, ठीक ना, मिडनाइट में, ठीक ना, मिडनाइट में इसका
प्रिपेयर करते हैं। चलिए माइक्रोफाइलेरिया का, ये जो हाथी पाँव हो जाता है दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होंगे एलिफेंटियासिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया है कि एनोफिलिस मॉस्क्यूटो ट्रांसमिटेड, एनोफिलिस मॉस्क्यूटो किसके ट्रांसमिटेड से होता है, तो मलेरिया। याद रखें एनोफिलिस जो मॉस्क्यूटो काटता है तो पर्सन को क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, ठीक है। याद रखिए मलेरिया जो होता है एनोफिलिस मॉस्क्यूटो, वो भी फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो से काटने से होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए काटने का काम अक्सर लड़की का ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो ट्रांसमिटेड, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 50 और लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिया है कि द डिग्री दैट अ कंट्रोल रिजल्ट डेविएट्स फ्रॉम नून वैल्यू और मीन वैल्यूज। तो नून वैल्यू और मीन वैल्यू हम लोग को किससे पता चलता है, जो दोस्तों जो स्टैंडर्ड जो रहता है उसी से पता चलता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो ये था आप लोग का 50 का 50 क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग सॉल्व करवा दिए, ठीक है। आप लोग पूरा इसको रट लीजिएगा दोस्तों, एक बार देख के चल जाइएगा, ठीक है। कल आप लोग का एग्जाम में देखिएगा डायरेक्ट यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से कम 10 क्वेश्चन पे फंस जाए दोस्तों तो बहुत है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब वीडियो को बंद करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया होगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।